हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर 20/21 है तो हमें सिद्ध करना है कि 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 3/7 है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज ABC की बात करें, जहाँ पर कोण B समकोण है अर्थात 90 डिग्री का है, और यहाँ पर बच्चों देखो कोण A थीटा डिग्री है। ठीक है, तो कोण A के लिए बच्चों यहाँ पर P अर्थात लंब क्या हो जाएगा, तो B से देखो यहाँ पर जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। कर्ण की बात करें तो सबसे लंबी भुजा अर्थात AC, जिसे हम H से प्रदर्शित करते हैं। और आधार की बात करें तो आधार यहाँ पर AB, जिसे हम B से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण अर्थात P/H। इसी प्रकार बच्चों कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होता है, तो B/H अर्थात आधार बटे कर्ण। और यहाँ पर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा बराबर P/B होता है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर कर्ण को हम h से प्रदर्शित करते हैं तो h का स्क्वायर बराबर लंब को बच्चों p से प्रदर्शित करते हैं तो p का स्क्वायर प्लस आधार को हम b से प्रदर्शित करते हैं तो b का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें h का स्क्वायर बराबर प्राप्त हो गया p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर tan थीटा बराबर हमें दे रखा है 20/21। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि tan थीटा बराबर है 20/21 के, ये हमें प्रश्न में दिया है। बच्चों हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, तो P/B अर्थात बच्चों देखो ये हो जाएगा 20/21 अर्थात यहाँ से हम P की बात करें तो P हमें प्राप्त हो जाएगा 20 के, और यहाँ पर B की बात करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 21 के। और बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पर कर्ण ज्ञात कर लेंगे अर्थात h ज्ञात कर लेंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट यहाँ पर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पर बच्चों देखो p का स्क्वायर अर्थात 20 गुनी k का स्क्वायर प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर अर्थात 21 गुनी k का स्क्वायर। अब बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो 20 गुनी k का होल स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा 400 गुनी k का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 21 का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा 441 गुनी k का स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसका योगफल हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 841 गुनी k का स्क्वायर। बच्चों इसे हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 29 गुनी k अर्थात h का मान हमें क्या प्राप्त हो गया बच्चों, तो 29 k। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, तो उसके दाएं पक्ष में हमें दिया गया है देखो 3/7 और बाएं पक्ष में क्या है अर्थात LHS में क्या है, तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसे और लिख लेते हैं LHS बराबर हमें दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में यहाँ से बच्चों 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का मान, तो बच्चों देखो P/H प्लस कॉस थीटा का मान, तो B/H बटे में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस P/H प्लस B/H। बच्चों यहाँ पर हम लघुत्तम ले लेंगे h, तो यहाँ से बच्चों हमें LHS बराबर प्राप्त हो जाएगा देखो h, और यहाँ से बच्चों देखो h को 1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा h। फिर बच्चों देखो h से h कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का p और यहाँ पर प्लस का b बटे में यहाँ से बच्चों देखो पुनः हम यहाँ पर h लघुत्तम लेते हैं तो यहाँ पर h प्लस p प्लस b हो जाएगा, h से h कट जाएगा तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो गया, तो h माइनस p प्लस b बटे में यहाँ से बच्चों h प्लस p प्लस b। ठीक है बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो h का मान हमने क्या ज्ञात किया है, तो देखो यहाँ पर 29 के, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा
29 के माइनस b का मान क्या है, देखो 20 के, और यहाँ पर प्लस का b का मान क्या है, तो 21 के। इसी प्रकार बटे में यहाँ से हमें प्राप्त हो गया क्या, 29 के प्लस 20 के प्लस 21 के। बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो देखो यहाँ पर 21 में से 20 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, 1 प्लस 29 कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, तो 30 के। बटे में यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो 9 प्लस 1 10, 10 का शून्य हाथ में 1, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 और 1 7, 70 के से के कट जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 3/7 के। बच्चों देखो ये किसके बराबर है, तो यह दाएं पक्ष अर्थात RHS के बराबर है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दोनों पक्षों को मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।